श्रीमानिक जय मानिक हर मानिक हरि मानिक। हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग एकादशी के पावन योग पर साक्षात भगवान दत्तात्रेय के अवतार और कर्नाटक के बिदर जिले का एक गांव है जिसका नाम ही उस साक्षात परमेश्वर के अवतार के नाम से ही जाना जाता है। ऐसे मानिक नगर के महान संत श्री मानिक प्रभु के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं और मानिक प्रभु के जीवन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। वैसे कितनी अचंभित करने वाली बात है जब किसी गांव को ही किसी संत के नाम से जाना जाए। इसी से ही उस संत की प्रतिभा को हम समझ सकते हैं। कर्नाटक के हुमनाबाद शहर के कुछ ही दूरी पर मानिक नगर गांव में श्री मानिक प्रभु का बड़ा ही सुंदर मंदिर है। तो सद्गुरु मानिक प्रभु महाराज को भगवान दत्तात्रेय के अवतार के रूप में माना जाता है। भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ गाणगापुर के नरसिंह सरस्वती के बाद मानिक प्रभु के रूप में भगवान दत्तात्रेय ने अवतार लिया। साईं बाबा के तरह ही मानिक प्रभु के भी कई सारे हिंदू और मुस्लिम भक्त थे जो उन्हें अपने आराध्य भगवान के रूप में देखते थे। जैसे कि उनके मुस्लिम भक्त उन्हें महबूब सुभानी के अवतार के रूप में देखते थे, जबकि उनके लिंगायत भक्त उन्हें बसवन्ना के रूप में देखते थे। मानिक प्रभु ने मराठी, कन्नड़ा, हिंदी, उर्दू और संस्कृत जैसे विभिन्न भाषाओं में कई भजन और पद की रचना की है। तो हम अभी उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो श्री मानिक प्रभु महाराज का जन्म 22 दिसंबर 1817 में दत्त जयंती के पावन पर्व पर हुआ। उनके पिता का नाम श्री मनोहर नाइक और माँ का नाम बया देवी था। उनके दो भाई थे, बड़े भाई श्री दादा महाराज और छोटे भाई श्री नरसिंह महाराज, और एक बहन चिमनाबाई थी। उनके माता पिता भगवान श्री दत्तात्रेय के प्रबल भक्त थे। वे दोनों भगवान दत्तात्रेय की गाणगापुर के नरसिंह सरस्वती के रूप में सेवा करते थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उन्होंने लगातार 16 वर्ष तक भगवान दत्तात्रेय के पवित्र ग्रंथ गुरु चरित्र का बड़े सच्चे मन से पाठ किया। तब भगवान दत्तात्रेय ने उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन भक्तों के इच्छा अनुसार भगवान दत्तात्रेय ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। हरि बोल। श्री मानिक प्रभु ने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो दिया और अपने मामा की देखरेख में बड़े हुए। जैसे जैसे वह बड़े हुए उनके चारों ओर बच्चे आकर्षित होने लगे। उनके पड़ोसियों में भी वे बहुत प्रिय थे। उनकी शरारतें सभी को भाती थी। वे अपने दोस्तों को इकट्ठा करके शहर के पास की पहाड़ियों पर घुमा करते थे और तभी मानिक प्रभु ने उनके साथ कई सारी लीलाएं भी की, जिसकी वजह से एक अवतारी पुरुष के रूप में प्रभु की प्रसिद्धि तेजी से फैल गई। मानिक प्रभु का मन किसी भी काम में नहीं लगता था, जिसकी वजह से उनके मामा उनसे हमेशा नाराज रहते थे। ऐसे ही एक बार भीषण गर्मी की दोपहर में जब प्रभु अपने मामा के घर पर भोजन कर रहे थे तो उन्हें अपने मामा से कड़ी फटकार मिली। उन्हें उनके मामा ने डांटा और उनसे पूछा कि क्या वो खुद को राजा समझते हैं जो बिना काम किए भोजन और वस्त्र प्राप्त करेंगे। बस इतना ही काफी था।
मानिक प्रभु के लिए यह शब्द इतने तीखे थे कि उसी क्षण उनके मन में जीवन के प्रति वैराग्य आ गया और वे बिना कुछ बोले उठ गए और उन्होंने अपने सारे वस्त्र उतार दिए और केवल लंगोटी पहनकर घर से निकल गए। इस प्रकार से महान संतों को छोटी सी बात से ही वैराग्य उत्पन्न होता है और इसके बाद तपश्चर्या करके वे सिद्ध हो जाते हैं। देखो, जब आपके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है तब सिद्धि प्राप्त करने में जरा भी देर नहीं लगती है, क्योंकि भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति ही इंसान के आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। तो इसके बाद मानिक प्रभु ने देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन लेते हुए, जैसे कि वाराणसी, हरिद्वार, मथुरा, बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका, गिरनार, तिरुपति, रामेश्वरम और पंढरपुर जैसे कई स्थानों का भ्रमण किया। देश भर में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के बाद प्रभु एक ऐसे गांव में आए जहां पर हमेशा चोरी और लूटमार होती थी, जिसकी वजह से उस गांव में कोई भी नहीं जाना चाहता था। ऐसे उस गांव का उद्धार करने के हेतु से मानिक प्रभु मानिक नगर में बस गए। प्रभु एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और केवल भिक्षा खाते थे। धीरे धीरे उनके सामर्थ्य की पहचान होने के बाद उनके कई सारे भक्त बनते गए और उनका भक्त समूह बढ़ता गया। श्री मानिक प्रभु प्रतिदिन दरबार नामक एक आध्यात्मिक सभा का आयोजन करते थे, जहां हजारों लोग उनसे मिलने के लिए आते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। प्रभु ने मानिक नगर में एक महायज्ञ का आयोजन किया। कहा जाता है कि उस समय के प्रमुख विद्वानों ने श्री प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस यज्ञ में भाग लिया था। श्री प्रभु हर साल मानिक नगर में दत्त जयंती का उत्सव भव्य तरीके से मनाते थे और 1865 में प्रभु ने महसूस किया कि समय आ गया है कि वह अपनी नश्वर कुंडली को त्याग कर अनंत में विलीन हो जाए। प्रभु ने फैसला किया कि मोक्षदा एकादशी, जिसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, ऐसे मंगलवार 29 नवंबर 1865 में संजीवन समाधि ली। उन्होंने अपने प्रमुख भक्तों को एक संदेश देते हुए कहा कि आपका मार्गदर्शन करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आपके आध्यात्मिक मार्ग में कभी भी कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। प्रभु ने अपने बड़े भतीजे मनोहर प्रभु को मंत्र दीक्षा दिया और उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया। मनोहर प्रभु 7 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे और उन्होंने मानिक नगर के भक्तों के लिए सही तरीके से पूजा की विधि बताते हुए 19 वर्ष की आयु में उन्होंने भी इसी जगह पर संजीवन समाधि ली। इसीलिए तो यह मंदिर एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। कहा जाता है साईं बाबा भी कई बार मानिक प्रभु के दर्शन लेने के लिए आते थे और उनके दरबार में उपस्थित रहते थे। और अक्कोलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ भी सबसे पहले इसी जगह पर प्रकट हुए और उन्होंने इसी जगह तप किया था और मानिक प्रभु के आज्ञा से वे अक्कलकोट में उनके भक्तों का उद्धार करने के लिए गए। देवी वेंकम्मा, जो कि मानिक प्रभु की एक श्रेष्ठ भक्त थी, उन्होंने भी श्री प्रभु से कुछ साल पहले ही इसी मंदिर के पास समाधि प्राप्त की थी। मानिक प्रभु ने अपने जीवन में अपने भक्तों के साथ कई सारी लीलाएं की है, जिन्हें हम लोग ऐसे ही किसी पावन योग पर अवश्य सुनेंगे। मैं आशा करता हूँ कि सभी भक्तजन आपको जब भी मौका मिलेगा ऐसे इस बड़े ही सुंदर
और पवित्र मंदिर का जरूर दर्शन ले और अपने आप को धन्य बना ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री अस्तु।